हेलो दोस्तों, आज हमारे चलो बैग भरो निकल पड़ो के एपिसोड में मेरे दोस्त और वीना वर्ल्ड के एक बहुत ही एक्सपीरियंस टूर मैनेजर नीलेश मस्के है। सो हेलो नीलेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रीजन के बारे में जिसे ऑफ कोर्स वहां पे आपको नेचर, माउंटेन्स, ऐसे बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें दिखती है, पर जैसे बॉलीवुड ने बहुत सारे लोकेशंस हमारे इंडिया में फेमस किए हैं, ये लोकेशन भी उसी की तरह एक मूवी या बहुत सारी मूवीज ने फेमस की है। बट एक मूवी जो हमें हमेशा याद रहता है वो है आमिर खान और करीना कपूर स्टारर थ्री इडियट्स। अभी नीलेश, थ्री इडियट्स में हमने बहुत सारे लोकेशंस देखे। जब वो बहती हवा सा था, वो जो गाना होता है उसमें वो शिमला के माउंटेन्स देखे, वो गाड़ी में जब जाते होते हैं। उसी की तरह ले ले में वो मूवी के या वो फिल्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स शूट हुए हैं। और लेह में दो लोकेशंस है जहां पे ये मूवी शूट हुआ है। सो नीलेश, आपने वीना वर्ल्ड के साथ बहुत सारी टूर्स की है एज अ टूर मैनेजर। अगर हम ले के बारे में बात करते बैठेंगे तो बहुत ही लंबा सा एपिसोड हो जाएगा हमारा, पर आज सिर्फ ये दो लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं ले और थ्री इडियट्स और इन दोनों का कनेक्शन क्या है। सो नीलेश, टुवर्ड्स द एंड ऑफ थ्री इडियट्स के अंतिम में एक सीन हम देखते हैं और वहां पे करीना कपूर एक बहुत ही अच्छी येलो, मैं वीना वर्ल्ड का येलो ऐसे बोलूंगा, वीना वर्ल्ड के येलो स्कूटर पे एक लेक के बाजू में होती है जहां पे वो मिलती है फुंगसुक वांगडू या रैंचो से। तो ये लेक के बारे में हमें थोड़ा बताइए। थैंक यू नील। लेह में जैसे आपने कहा कि बहुत ही खूबसूरत शहर हम लोग कह सकते हैं। और हम लोग ऑलवेज जब लेह देखते हैं तो उसको बॉलीवुड के मूवी से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, स्पेशली फॉर थ्री इडियट्स। तो थ्री इडियट्स का जो क्लाइमेक्स सीन है पूरा जो शूट किया गया था वो है पेंगोंग लेक। और मेरे ख्याल से उसी वजह से पूरे भारतवर्ष में पेंगोंग और लेह काफी फेमस हो गया टूरिज्म के लिए। तो वहां जाते समय का जो रास्ता है वो काफी बढ़िया है, काफी अच्छा है, खूबसूरत है। और वही जो जर्नी है उसी जर्नी में आपको पूरे लेह की खूबसूरती नजर आती है, क्योंकि अपने आप में वही एक नेचर की ब्यूटी आपको एंजॉय करने मिलती है। तो पेंगोंग जो है तकरीबन 13,500 14,000 फीट पे बसा हुआ एक बहुत बड़ा लेक है। 135 किलोमीटर में फैला हुआ लेक है, जिसमें से 70% जो है चाइना के अंडर आता है और 30% हमारे पास आता है। और जब वहां पे शूटिंग हुई थी तो काफी अच्छी बातें वहां पे कही जाती है, जिसमें एक तो उनको तकरीबन 2 से 3 हफ्ता वहां पे शूटिंग के लिए रुकना पड़ा था। और जब वहां पे हम लोग हमारे गेस्ट को लेके जाते हैं तो जितनी सूरज की किरणें रहेगी उसी की तरह आपको वहां पे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो अलग अलग माहौल में, अलग अलग वेदर में वहां की ब्यूटी नजर आती है। जैसे आप सूरज की किरणों में जाएंगे तो आपको ब्लू नजर आता है, थोड़ा आप शाम को जाओगे तो थोड़ा ग्रे नजर आता है। और आप अप्रैल मई में जाओगे तो वहां पे वो फ्रोजन भी हो जाता है। तो वहां की ब्यूटी अलग ही है। और गए 5-6 सालों में तो वहां पे इतनी भीड़ लगी हुई है, जैसे मुंबई के गिरगांव चौपाटी में लोग घूमने के लिए जाते हैं और काफी भीड़ हो जाती है, ऐसे हालात वहां पे आजकल नजर आने लगे हैं। और ये हमारे लेह के लिए काफी अच्छा साइन माना जाता है। तो पेंगोंग इज ऑलवेज लोगों के टूरिज्म के स्पॉट पे फर्स्ट रहा है अभी। बढ़िया। सो पैंगोंग के बारे में नीलेश एक क्वेश्चन था मेरा, क्या पैंगोंग में हम ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं एज अ टूरिस्ट? यस, वाई नॉट, कर सकते हैं ना हम लोग। वन नाइट कर सकते हैं हम लोग। ओके। और वहाँ का स्टार गेजिंग भी बहुत अच्छा होता है, राइट? लाइक मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। यस यस, परफेक्ट। क्योंकि एक तो वहां पे कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, पूरा क्लीन वेदर होता है। तो रात के समय जब आप वहां पे टेंट लगते हैं बेसिकली, तो जब टेम्पररी लगते हैं वो, और टेंट काफी अच्छे होते हैं और पेंगोंग लेक्स के एकदम नजदीक में रहते हैं। तो आप रात को जहाँ वहां पे आप रहते हो तो आप बाहर आइए और खुले आसमान पे सो जाइए, नीचे चद्दर डाल के या फिर तकिया डाल के, और आप आसमान पे देखोगे तो आपके आंखों में समाएंगे नहीं, इतने आपको वहां पे स्टार नजर आते हैं। और उतना क्लीन आसमान शायद आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा। और उसका रिफ्लेक्शन भी आपको पेंगोंग लेक पे नजर आता है, तो वो अलग ही ब्यूटी है। हाँ, जैसे आपने कहा कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट स्टार गेजिंग साइट्स ऑल्सो पैंगोंग लेक को कहा जाता है। यस यस। तो चलो, हमने स्टार गेजिंग के बारे में बात किया, ओवरनाइट स्टे के बारे में बात किया, बट एक चीज हम सारे इंडियन ट्रैवलर्स को जो बहुत जरूरी है वो है खाना। और वो जो मैगी पैंगोंग में मिलती है उसका कोई अलग ही मजा है। पर खाने की अरेंजमेंट कैसे होती है जब हम ओवरनाइट स्टे करते हैं वहां?
बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि एक तो वहां पे ना हमें भूख अच्छी लगती है, क्योंकि एकदम वेदर क्लीन है। आप वहां पे थोड़ा सा वॉक करते हो, वहां पे फोटोग्राफी करते हो, ठंड का वेदर होता है, तो उस ठंड के हालात में ना आपको गरम गरम खाना खाने में मजा आता है। और जहां पे भी आप हिल स्टेशन पे जाओगे, जैसे उस मनाली में जाओगे, खारदुंगला में जाओगे, या फिर आप पेंगोंग में जाओगे, वहां पे आपको जो मैगी मिलती है, शायद ही कहीं यहाँ पर आपको मैगी उस तरह की आपको कहीं मिलेगी, क्योंकि भूख अच्छी लगती है, गरम गरम मैगी मिल जाती है। और साथ में ही वहाँ का जो खाना होता है, लोकल खाना भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे वहाँ के मोमोज आपने शायद सुने होंगे, मोमोज काफी वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाते हैं। और उसी के साथ वहाँ की एक स्पेशल डिश है, वो है थुक्पा। एक सूप की तरह होता है, वो भी काफी गरम गरम खाने को मिलता है। तो वैसे हालातों में बाजू में पेंगोंग लेके पहाड़ है और बर्फ गिर रही है, कभी कभी स्नोफॉल होता है, तो उस हालात में अगर आपको गरम गरम मैगी, थुक्पा, मोमोज अगर मिल जाते हैं, तो फिर क्या कहे, मजा आता है। नीलेश, आपने तो मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है कि लॉकडाउन में मैं बहुत सारी रेसिपीज ट्राई करते आया हूँ। तो थुक्पा, ये जो है वो जरूर आज या कल मैं ट्राई करूंगा। एंड लिसनर्स के लिए मैं ये भी कहूंगा कि आपको भी ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मोमोज हमने बहुत बार खाए हैं। मैगी मैं ऐसे कहूंगा कि जो हम मुंबई में मैगी बनाते हैं वो एक अलग किस्म की मैगी होती है, पर वो जो एल्टीट्यूड, पैंगोंग लेक जो एल्टीट्यूड पे है, वहां पे जो आप मैगी खाते हो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और वो आप मुंबई में रिक्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए वो वेदर लगता है, उसके लिए वो सीनरी लगती है, और उसके लिए आपका वो हॉलीडे मूड लगता है। अभी आते हैं वापस थ्री इडियट्स की तरफ। अभी आज भी हम जब जाते हैं नीलेश, तभी थ्री इडियट्स के बहुत सारे शूटिंग प्रॉप्स वो लेक पे रखे हैं, राइट? यस, परफेक्ट रखे। बाकी जैसे आपने अभी कहा था कि करीना की येलो कलर की जो स्कूटर थी, वो वहां पे है, उसका कॉस्ट्यूम भी साथ में वहां पे रखा गया है। और वहां पे और एक मूवी की शूटिंग हुई थी, जब तक ये जहां, तो जिसमें शाहरुख खान ने बुलेट इस्तेमाल की थी, वो बुलेट वहां पे रखी है। ऐसे बहुत से प्रॉप्स वहां पे रखे हैं, और लोग उसको पहन के फोटो भी निकलते हैं, और काफी बहुत ही अच्छे फोटो आते हैं। बराबर। और ये तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही हो गया है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी इंडिया का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो सकता है। नीलेश, मुझे याद है जब मैं उत्तराखंड में औली गया था, तभी आपने मुझे कहा था कि औली से एक गांव है माना गांव करके, माना वो इंडिया का लास्ट गांव है, और लाल उसके जवाब। बाद चाइना शुरू होता है। यस तो यस। चाइना की जब हम बात करें, तभी पैंगोंग से भी हम चाइना देख सकते हैं, राइट? यस, देख सकते हैं ना, जरूर जरूर देख देख सकते हैं। सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि 30% इंडिया में है, 70% चाइना में है, सो दैट इज पैंगोंग। और यस। पैंगोंग जाते वक्त हम दुनिया का थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड क्रॉस करते हैं, और उसका नाम है चांगला पास। इज दैट करेक्ट? तो करेक्ट। ले से पैंगोंग जाने की दूरी कितनी है? तकरीबन 150 किलोमीटर, मतलब 5 घंटे तो आराम से लगते हैं। 5 घंटे आराम से लगते हैं। और ऑक्सीजन भी कम होता है, राइट? चांगला पास पे जब हम जाते हैं तब। कम होता है, लेकिन लोग महसूस नहीं करते, क्योंकि आप इतना वो सीनरी एंजॉय करते हैं कि आप वो सब बाकी सब बातें भूल जाते हैं। एग्जैक्टली exactly। और वो 5 घंटे अगर हम देखें तो वो 5 घंटे ऐसे नहीं होते कि आपको कोई लैंडस्केप्स या कोई साइट सीइंग नहीं होगा। हर मिनट वो 5 घंटे के, मुझे याद है जब हम जा रहे थे पैंगोंग ले से, तभी हर टाइम कुछ नया देखने मिलता है। और जो माउंटेन्स ले के है वो हम किधर भी नहीं देख सकते हैं इंडिया में, और वो मैं कंप्लीटली अग्री करूंगा आपसे। तो ये था पैंगोंग। पर एक और लोकेशन है ले में जहां पर थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी, और वो है, उसे मूवी में रैंचो स्कूल ये नाम दिया था, पर उसका असली नाम है ड्रूक व्हाइट लोटस स्कूल इन ले। अभी करीना रैंचो स्कूल से पैंगोंग 2 मिनट में पहुंची थी, पर असल में नीलेश कितना टाइम लगता है? नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है। 2 मिनट का वक्त लग ही नहीं सकता। पिक्चर में दिखाया गया है कि वो स्कूल में जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, और तुरंत वो स्कूल के पीछे बाजू जाते हैं, तो वहां पे पेंगोंग लेक नजर आता है। ऐसा नहीं है, वो जो स्कूल है वो लेह सिटी में है, और वहां से 150 किलोमीटर की दूरी पे पेंगोंग लेक है। तो वहां जाने के बाद ही लोगों को पता चलता है। वो शूटिंग की गई थी, इसलिए शायद वो दिखाया गया था, लेकिन वो स्कूल भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। सो एज अ टूरिस्ट मैं जाके देख सकता हूँ, राइट, वो स्कूल? 100% जा सकते हैं आप वो स्कूल देखने के। इवन हम लोग हमारे बिना वर्ल्ड के गेस्ट को भी वहां पे लेके जाते हैं, लोग वो स्कूल देखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। और वहां का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सुसु पॉइंट, यस, परफेक्ट। जहां पर चतुर ने वो सुसु पॉइंट फेमस किया है। और जो थ्री इडियट्स के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे हॉस्टल में रैगिंग होती होती है, वही साइंस वो रैंचो स्कूल में वो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, और उससे चतुर
चकित हो जाता है। सो वो भी हमने देखा है, और बहुत सारे टूरिस्ट वहां जाके इंस्टाग्राम के बूमरैंग करते हैं, फोटोज लेते हैं ये सुसु पॉइंट पे। पर जब मैं भी ये ड्रूक व्हाइट लोटस स्कूल गया था, तभी उनके कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बहुत सारे उनके अवार्ड्स देखे हैं। तो नीलेश, वो कौन से अवार्ड्स थे जो ये स्कूल को मिले हैं? ये स्कूल काफी फेमस है, इंटरनेशनल स्कूल है, और इसे तकरीबन 7 से 8 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं बिकॉज ऑफ लेह के हालातों में ऐसी बिल्डिंग क्रिएट करना एक अपने आप में चैलेंज था। तो उन्होंने इको फ्रेंडली स्कूल बनाया है, और उसी के साथ बिजली कम लगे इसलिए उन्होंने सोलार पे चलने वाला स्कूल बनाया है, और उसी के साथ मिनिमम बिजली कैसे यूज की जाए, या फिर वेंटिलेशन कैसे अच्छा यूज किया जाए, या फिर इतने माइनस टेम्परेचर में भी रूम के अंदर कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया है, ऐसे उन्होंने डिजाइन किया है, और वो डिजाइन देखे बहुत से अवार्ड उनको मिले हैं। परफेक्ट। तो ये स्कूल, ये लेक, थ्री इडियट्स ने बहुत ही फेमस किया है हमारे लिए। पर अब जब हम बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, तो नीलेश, और कौन सी मूवीज आपके मन में आते हैं जो लेह में शूट हुए हैं? सबसे पहले तो आते 3 इडियट्स, उसके बाद में है जब तक है जान, उसके बाद में है दिल से, उसके बाद है भाग मिल्खा भाग, फिर है टशन, फिर एलओसी। ऐसे बहुत सी फिल्म की शूटिंग वहां पे हुई है, और वहां के लोकेशन उन्होंने फेमस की है। और अभी रिसेंटली हमारी टूर जब चल रही थी, तो अपकमिंग मूवी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग भी वहां पे चल रही है। मैं ये कहूंगा कि ओवर द इयर्स आपने मुझे बहुत ही स्टोरीज बताई है जहाँ पे आप एक्टर्स से मिले हो, क्योंकि शूटिंग तो हर जगह हर चलती ही जगह। रहती है। बट वी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। पर आपने एक मूवी का नाम लिया, एलओसी, और एलओसी इज रिलेटेड टू आर्मी, एलओसी इज रिलेटेड टू द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के रिलेशन में भी एक साइट सीइंग हम देखते हैं लेह में, और उसका नाम है हॉल ऑफ फेम हॉल ऑफ फेम म्यूजियम, राइट? म्यूजियम। यस। आई थिंक वो जो एक मूवी दिखाते हैं वहां पर, यस, करेक्ट? यस, 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 दिखा दे। और वो मूवी जब वो दिखाते हैं, और वहां पर जो ऐसे एक पेट्रियोटिक फीलिंग आता है जब आप जाते हो। मुझे याद है जब मैं पहली बार गया था, तभी वो हॉल ऑफ फेम म्यूजियम में एक ऐसा पेट्रियोटिक फीलिंग आया था, वो अलग ही कुछ है। और आई थिंक कारगिल डे को जब हम हमारे विमेन स्पेशल लेके जाते हैं, और एक परेड जो होती है वहां पे कारगिल डे को, वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। उससे जो पेट्रियोटिक फीलिंग आती है, वो जरूर महसूस करनी चाहिए। Kargil Day, that is 26th of July, correct? परफेक्ट, परफेक्ट। एवरी ईयर वीना वर्ल्ड हमारी विमेन स्पेशल लेके जाते हैं वहां पर, एंड हंड्रेड्स ऑफ लेडीज, हंड्रेड्स ऑफ विमेन वहां पर हमारी आर्मी की परेड देखते हैं। और वो जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, वो भी बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि द सिविलियंस आर रिस्पेक्टिंग कारगिल डे, और हम उधर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो वो एक अलग ही इमोशन रहता है। सो नीलेश, हमने आज बात की है लेह के टॉप 2 अट्रैक्शंस के बारे में जो थ्री इडियट्स ने फेमस की है। एक है पैंगोंग लेक, दूसरा है द रैंचो स्कूल, और वहां का सुसु पॉइंट। उसी की तरह हम बॉलीवुड की बहुत सारी डेस्टिनेशंस के बारे में अगली बार बात करेंगे, पर एक अलग स्टेट में। सो थैंक यू वेरी मच नीलेश, यू हैव कम। एक जाते जाते मुझे आपसे सवाल पूछना है। आप एज अ टूर मैनेजर लेके बहुत सारे टूर्स करते आए हो, कितने सालों से आप टूर्स करते आए हो? गए 12 साल से मैं टूर करते आ रहा हूँ मैं। तो आप 12 साल से लेह के टूर्स कर रहे हो। इसका मतलब है, अगर मैं ऐसे सोचूंगा कि 3 टूर अगर आपने एक साल में किए हैं, तो इजीली आपने मोर देन 30 टूर्स लेह को किए हैं। आराम से, आराम से, आराम से। वाह, यहाँ पे हम बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि लेह को एक बार एटलीस्ट विजिट करें, और आपने मोर देन 30 टाइम्स किए हैं। दैट इज अमेजिंग। मैं ऐसे कहूंगा कि यू आर वन ऑफ वीना वर्ल्ड्स स्टार टूर मैनेजर्स, और आपने बहुत सारे हमारे गेस्ट के साथ लाइफ सेलिब्रेट किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच लिसनर्स फॉर ज्वाइनिंग इन। दिस एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो is done. We will see you next week. Take care of yourself. Stay safe. Alvida. थैंक यू वेरी मच नील।